सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा, राजस्थान। बीएससी फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर फर्स्ट, यूनिट सेकंड, टॉपिक ट्रिप्नोसोमा गेम्बिएनस। छात्रों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है तथा हार्दिक अभिनंदन। छात्रों, आज हम आपको ट्रिप्नोसोमा गेम्बिएनस के बारे में बताएंगे। सर्वप्रथम ट्रिप्नोसोमा गेम्बिएनस का क्लासिफिकेशन देखिए, जिसमें सिस्टमेटिक पोजीशन में क्लासिफिकेशन दिखाया गया है। इसका फाइलम प्रोटोजोआ होता है, सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा, सुपर क्लास मेस्टिकोफोरा, क्लास जोमेस्टिकोफोरा, ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडा, जीनस ट्रिप्नोसोमा, स्पीसीज गेम्बिएनस। ये इसका वर्गीकरण होता है। ऐसे आपको फैमिली लिखने की आवश्यकता नहीं है। ट्रिप्नोसोमा के अनेक रूप होते हैं और इस रूप के कारण यह पॉलीमॉर्फिक प्रकार का भी होता है। इसमें पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है, बहुरूपता पाई जाती है। क्योंकि इसमें एक ही एनिमल का अनेक रूपों में पाए जाना पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। काइनेटोप्लास्टिडा तथा बिलिफेरोप्लास्ट की विभिन्न स्थितियों, पोजीशन और फ्लैजिला द्वारा अपनाए गए मार्ग के अनुसार ये 4 प्रकार के ट्रिप्नोसोमा देखे गए हैं। इनमें से 2 या 2 से अधिक आकार के ऐसे होते हैं जो ट्रिप्नोसोमा की डिफरेंट स्पीसीज में होने वाली जीवन चक्र, लाइफ साइकिल के दोनों पोषक, दोनों होस्ट में पाए जाते हैं। इसके ये आकार तो नीचे दिए गए हैं। जो 4 रूपों में पाया जाता है: एमेस्टिगोट, प्रोमेस्टिगोट, इपीमेस्टिगोट और ट्रिप्नोमेस्टिगोट, जिसे ट्रिप्नोमेस्टिगोट भी कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम एमेस्टिगोट में देखिए, एमेस्टिगोट का ये डायग्राम देखिए। फर्स्ट नंबर का जो गोलाकार है, इसमें फ्लैजिला बाहर नहीं निकल रही है, गोलाकार है। न्यूक्लियस मध्य में पाया जा रहा है। काइनेटोप्लास्ट और बिलिफेरोप्लास्ट भी पाई जाती है। एमेस्टिगोट यह गोल तथा अंडे के आकार का होता है। तथा न्यूक्लियस, बिलिफेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। तंतुक जैसी फ्लैजिला इसमें रिड्यूस हो जाता है, जो बॉडी के अंदर ही होता है, बाहर नहीं निकलता और कोशिका दरों में ही सीमित रहता है। इसमें फ्री फ्लैजिला एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, प्रोमेस्टिगोट। प्रोमेस्टिगोट इसका शरीर लंबा होता है, एलोंगेटेड होता है तथा न्यूक्लियस बड़ा होता है
और ब्लिफेरोप्लास्ट तथा काइनेटोप्लास्ट इसके अग्रभाग में स्थित हो रहते हैं। इसका फ्लैजेला छोटा और शरीर बॉडी से संलग्न नहीं होता, बाहर की ओर निकला रहता है, अटैचमेंट नहीं होता तथा अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन भी नहीं पाई जाती है। क्योंकि इसका फ्लैजेला अटैचमेंट नहीं होता, इसलिए इसमें अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन भी नहीं पाई जाती, तरंगित झिल्ली। इसका डायग्राम देखिए, जो बी वाले में दिखाया गया है, इसमें फ्री फ्लैजिला भी निकली हुई है, एंट्रेसेस है, ब्लिफेरोप्लास्ट है, काइनेटोप्लास्ट है। और बीच सेंटर में न्यूक्लियस है, एलोंगेटेड है, लंबाकार। ब्लिफेरोप्लास्ट से ही फ्लैजिला की ओरिजिन होती है, जो दिखाया गया एंट्रेसेस से। थर्ड डायग्राम जो इपिमेस्टिगोट है, इसका शरीर भी लंबा तथा ब्लिफेरोप्लास्ट तथा काइनेटोप्लास्ट न्यूक्लियस के ठीक आगे स्थित होते हैं। जो प्रोमेस्टिगोट में एंट्री से पेते हैं, उससे थोड़े नीचे खिसक जाते हैं तथा अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन इसमें भी स्पष्ट नहीं होती है। फ्लैजिला अग्र सिरे पर फैला रहता है और कुछ भाग अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन द्वारा कोशिका से संलग्न रहता है। इसका डायग्राम देखिए, सी नंबर का डायग्राम। इसमें अगर सिरे पर फ्लैजिला है फ्री, मध्य सेंटर में न्यूक्लियस के पास में ही आगे अगर सिरे की ओर ब्लिफेरोप्लास्ट, काइनेटोप्लास्ट, और ये फ्लैजिला बाहर की ओर निकल के बॉडी से संलग्न भी हो रही है। परंतु जो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन इसकी पोवर टाइप की है, इस स्पष्ट नहीं है। नेक्स्ट, ट्रिपोमेस्टिगोट। इसका शरीर भी लंबा और पतला होता है। ब्लिफेरोप्लास्ट तथा काइनेटोप्लास्ट इसके पोस्टीरियर सिरे पर या उसके निकट स्थित रहते हैं तथा इसमें अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन भी स्पष्ट होती है। और ब्लिफेरोप्लास्ट से फ्लैजिला निकलकर एंट्रेस से तक फैली रहती है तथा शरीर की पूरी लंबाई में अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन द्वारा पेलिकल से जुड़ी रहती है। एंटीरियर इससे या अग्रभाग के आगे फ्लैजिला स्वतंत्र रहती है। ट्रिपनोसोमा के जीवन चक्र में उपरोक्त प्रकार के एक या दो या अधिक या सभी चारों रूप पाए जाते हैं। ट्रिपनोसोमा की स्पीशीज का जीवन चक्र कोऑर्डेट एंड नॉन कोऑर्डेट परपोसियों में कंप्लीट होता है। अधिकतर कशेरुकी या कोऑर्डेट्स होस्ट में ट्रिपोमेस्टिगोट रूप पाया जाता है, जबकि नॉन कोऑर्डेटा में इसके अलावा सभी रूप पाए जाते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा स्वभाव। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड हैबिट्स।
इसका क्या स्वभाव है तथा क्या आवास है, कहाँ पाया जाता है तथा इसकी क्या हिस्ट्री है। सर्वप्रथम इसकी डिस्कवरी पे आते हैं। सबसे पहले 1901 में साइंटिस्ट फोर्ड द्वारा इसका अनुसंधान किया गया कि ट्रिप्नोसोमा गैम्बियनस एक मानव परजीवी प्राणी होता है तथा 1895 में साइंटिस्ट सर डेविड ब्रूस ने खोज करके बताया कि सेट्सी फ्लाई के द्वारा निद्रा रोग को फैलाया जाता है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण। ट्रिप्नोसोमा गैम्बियनस मध्य और पश्चिमी अफ्रीका, विशेषकर नाइजीरिया और कोंगो में ही सीमित होता है। संक्रमण की सर्वाधिक घटना नदियों तथा झीलों के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि सेट्सी फ्लाई उसी जगह पे पाई जाती है। उसी जगह पे वहाँ पाए जाते हैं, वहाँ डिजीज उत्पन्न होती है, क्योंकि इनकी रोगवाहक कीट सेट्सी फ्लाई वहाँ की घनी वनस्पति में ही पाई जाती है। तो इसी प्रकार से यह नदियों तथा झीलों के निकटवर्ती एरिया में ही पाई जाती है। नेक्स्ट, हैबिट एंड हैबिटेट, स्वभाव तथा आवास। ट्रिप्नोसोमा गैम्बियनस मनुष्य में अफ्रीकी निद्रा या ट्रिप्नोसोमेसिस गैम्बियन ट्रिप्नोसोमेसिस नामक एक घातक रोग उत्पन्न करता है, और इस रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही यह परजीवी संक्रमित मनुष्यों के रुधिर तथा लिम्फ ग्लैंड्स में अपना आवास बनाता है, रहता है तथा बाद में यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को भी प्रभावित करके फीवर, एनीमिया तथा आलस्य जिसे लिथेर्जी तथा और एंड में जब ज़्यादा डिजीज हो जाता है तो डेथ का कारण भी बन जाता है। ग्लोसाइना पेलपेलिस नामक सेट्सी मक्खी इसकी प्रमुख रोगवाहक होती है, जो एक से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करती है, जो इसको एक मनुष्य से दूसरे में पहुंचाती है। इसके अलावा ग्लोसाइना टेक्टिनाइडिज नामक मक्खी भी इसकी वाहक का कार्य करती है तथा कभी कभी ट्रिप्नोसोमा एनिमल्स, पालतू एनिमल्स तथा जंगली जंतुओं जैसे मंकी, पिग्स, बारहसिंगा, बफेलो, रिडबक्स भी एक अस्थायी या रिजर्वर होस्ट की तरह उपयोग करता है। इन अस्थायी प्रकोष्ठों में परजीवी परिवर्तन न करके केवल मानव में ही प्रवेश करने की इंतजार करता है, वेटिंग करता है। जब मनुष्य उसको प्राप्त हो जाता है
तो उसमें रोग उत्पन्न करता है जब तक ये रिजर्व होस्ट में रहते हैं। इन रिजर्व होस्ट में इस परजीवी का प्रवेश तथा निर्गम सदैव सेड्सफ्लाई के रुधिर सकिंग से ही होता है। जब रुधिर का सक करती है तो उसके द्वारा ही ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जो मनुष्य तथा रिजर्व होस्ट का में इंटरचेंज करती है। तो ट्रिप्नोसोमा का जीवन चक्र 2 प्रकोष्ठों में पूरा होता है। एक कोर्डेटा एनिमल्स, जो कोर्डेटा होस्ट है, से प्राथमिक पोषक कहते हैं, प्राइमरी होस्ट जो इसका ह्यूमन मनुष्य होता है, तथा सेकेंडरी होस्ट जिसे वेक्टर इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं, जो नॉन कोर्डेटा होस्ट कहलाता है, जिसके अंतर्गत इंसेक्ट क्लास के सेड्सफ्लाई ग्लोसाइना पेलपेलिस होता है। ट्रिप्नोसोमा इंटेस्टाइन में भी रहता है। ट्रिप्नोसोमा ब्रोसिगेम्बियनस ये पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है। इसके साथ ही छात्रों, आज का ये टॉपिक ट्रिप्नोसोमा गेम्बियनस का क्लासिफिकेशन तथा इसकी हिस्ट्री, हैबिट एंड हैबिटेट का जो अध्ययन किया है उसको आप नोटेट कर लीजिए। धन्यवाद छात्रों। इसके साथ ही आज का टॉपिक का एंड होता है।